यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का यहाँ पर जो टेस्ट है, यहाँ पर बीपीएससी का टेस्ट नंबर 11 हम लोगों ने देखा था। ठीक है, टेस्ट 11 का पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके थे। ठीक है, पार्ट जो 1 ने कवर हुआ है, जिसमें यहाँ पर 75 के आसपास क्वेश्चन यहाँ पर हो गए थे इसके। ठीक है, यहाँ पर देखो ये हिस्ट्री का था क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपका, जिसमें से आपका एंशिएंट मेडाइवल, ठीक है, और आर्ट कल्चर के जो जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन थे वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। पार्ट 1 मैं करा भी चुका हूँ, देखे भी होंगे आपने, और पार्ट 2 यहाँ से करेंगे आगे के क्वेश्चन अब। राइट, और उसके बाद हम लोग करेंगे एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 8 फुल लेंथ नंबर पेपर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर आगे जो आपसे खत्म किए थे, फिनिश किए थे उसको आगे से। यहाँ से हम लोग 74 तक या 75 तक कर चुके थे, तो 75 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 75 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें बोले सूफीवाद के संबंध में आपको बताना है, सिलसिले के संबंध में विचार करना है, कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा। पहला है, विश्व की खोज के क्रम में सार्वभौमिक प्रेम की बातें करके धार्मिक सहिष्णुता के वातावरण पर प्रकाश डालते थे। पहला 75 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर सूफी रहस्यवादी थे और उसने ईश्वर के मनुष्य के बीच प्रत्यक्ष भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध का बल दिया था। वे अक्सर सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे की बात करते थे। सेकंड है, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सेकंड बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 1 और 2 सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 से विजयनगर साम्राज्य के शासकों के संबंध में विचार करना है, कौन सा कालक्रम यहाँ पर व्यवस्थित कर रहा है इसको। देखो कालक्रम जो व्यवस्थित करेगा इसका जाएगा आपका पहला संगम, सुलु, तुलु, अरविडु। यही एकदम सही भी है, क्योंकि पहला राजवंश संगम था जो लगभग 1336 से 1485 के बीच। सेकंड था यहाँ पर कौन सा, इसके बाद सुलु वंश आया 1485 से कितना 1505। उसके बाद तीसरा कौन सा आया था, तीसरा आया था यहाँ से संगम सुलु हो गया। उसके बाद तीसरा था तुलु वंश 1505 है ना, 1505 से 1570। और अंतिम राज जो वंश था अरविडु वंश 1570 से 1646। करेक्ट आंसर यहाँ से ए से है। क्वेश्चन 77 है, अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार थी। अमरनायक कौन था। देखो अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक यहाँ पर अत्यंत प्रभावशाली राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था थी, जिसमें दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली में समानता दिखाई देती थी। अमरनायक सैन्य कमांडर होते थे जिन्हें राजा द्वारा उनकी सेवा के बदले अमरम या अमरमग्नि नामक भूमि क्षेत्र में दिए जाते थे। आंसर क्या होगा, 77 का एक करेक्ट है। 78 नंबर है, भक्ति संत के संबंध में विचार करना है। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के दर्शन को सुदृढ़ किया था। पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। सेकंड, रामानुजाचार्य वेदांत के अद्वैतवादी शाखा अर्थात विशिष्टाद्वैत वेदांत से संबंधित थे। करेक्ट है। तीसरा यहाँ से कि माधवाचार्य वेदांत की द्वैत शाखा के मुख्य प्रतिपादक थे। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि माधवाचार्य जो लगभग 13वीं शताब्दी में वेदांत के द्वैत यहाँ पर थे, उसके वेदांत मत के प्रतिपादक थे मुख्य। और यहाँ पर द्वैत का अर्थ होता है कि द्वैतवाद, जिसके अनुसार व्यक्तिगत आत्मन परमेश्वर ब्रह्मा के बीच स्पष्ट भेद होता है। आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। 78 का आंसर 1, 2 एंड 3 क्या होगा, सभी करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। 79 विजयनगर साम्राज्य के बारे में विचार करना है। राज्य को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। 79 का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सही है। सेकंड, राजा अपीली न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकारी होता था। सेकंड बात भी करेक्ट है। राज्य को दैनिक प्रशासन में मंत्रिपरिषद द्वारा सहायता दी जाती थी। तीसरी बात करेक्ट है। चौथा, सिंहासन का उत्तराधिकार योग्यता के सिद्धांत पर आधारित था। चौथी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि सिंहासन का उत्तराधिकार समानता वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था, ना कि योग्यता पर। यह आमतौर पर शाही परिवार के बड़े सबसे यहाँ पर जो पुरुष है उसके सदस्य को मिलता था। यहाँ पे बोलेगा सबसे बड़े पुरुष सदस्य महिला को मिलता था, तो गलत हो जाएगा। सबसे बड़े को तो मिलता था लेकिन पुरुष होता था वो। ठीक है, याद रखने बात। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 हो गया। 80 नंबर देखते हैं, 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 करेक्ट है ना। आगे आते क्वेश्चन 80 नंबर। चालुक्यों के संबंध में विचार करना है। उन्होंने स्थापत्य कला की वेसर शैली विकसित की थी। पहली बात करेक्ट है। चालुक्यों के दिन प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकरण था और ग्राम स्वायत्ता अनुपस्थित होती थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें करेक्ट है। 80 का आंसर 1, 2 सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, चोल अभिलेखों में वेट्टी या कदमाई और सुरनम का उल्लेख मिलता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। 81 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा ये संबंधित है विभिन्न प्रकार के टैक्सेस से कर से। ठीक है, अभिलेखों में उल्लिखित वेट्टी या कदमाई और सूरनम जैसे शब्द लोगों पर लगाए जाने वाले विशिष्ट प्रकार के करों को दर्शाते हैं। आंसर 81 का बी करेक्ट हो जाएगा। 82 82 इनमें से विचार करना है भारत के प्रथम अफगान जो अफगान साम्राज्य थे उसके बारे में। प्रथम अफगान साम्राज्य के बारे में विचार करना है। देखते हैं 82 में पहली बात है यहाँ से ये बोले कि कौन सा साम्राज्य प्रथम अफगान का, बताओ। करेक्ट आंसर लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश 1451 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का शासक वंश था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, इसलिए से इतिहास में द्वितीय साम्राज्य अफगान भी कहा जाता है क्योंकि इसने 14 वर्षों तक, उसके बाद 1540 में शेरशाह सूरी के द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। बी करेक्ट है। क्वेश्चन 83 तराइन के प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? सबको पता है 1191 है ना। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद घोरी की सेनाओं को पराजित किया था। 84 आते हैं 84 निम्नलिखित में से किसने युद्ध की तुलुगमा प्रणाली जो नीति थी वो शुरू की थी? तुलुगमा प्रणाली एक तुलुगमा नीति, ठीक है, दोनों सेम ही है। आंसर क्या होगा 84 करेक्ट आंसर बाबर इसका सही आंसर होगा। बाबर की युद्ध तुलुगमा प्रणाली शुरुआत इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़े गए पानीपत के प्रथम युद्ध में की थी जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ऐसा माना था कि बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध यहाँ पर युद्ध करने के लिए खान दौलत लोदी और पंजाब का गवर्नर था आलम खान जो इब्राहिम लोदी को चाचा और मेवाड़ के तानाशाह ने मंत्रित किया था और बाबर द्वारा शुरू की गई नई युद्ध रणनीतियाँ तुलुगमा और अरबा थी। ठीक है, करेक्ट आंसर 84 बी करेक्ट है। 85 मुगल स्थापत्य कला के संबंध में विचार करना है। अकबर ने उद्यान निर्माण में बहते पानी और फव्वारों के साथ चारबाग शैली की स्थापत्य कला शुरू की है। पहला क्या होगा, यह शुरू की थी। पहली बात यहाँ से 85 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, नहीं गलत है क्योंकि बाबर ने बहते पानी और फव्वारों के साथ सम्मिलित रूप से बनाए गए उद्यानों चारबाग शैली की शुरुआत की थी, ये बात गलत हो जाएगा। सेकंड, रामबाग भारत का पहला मुगल उद्यान है जिसे पारंपरिक चारबाग शैली में बनाया गया था। सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। 86 कल्प यहाँ पर सूत्र जो है जो जैन परंपरा का प्रमाणिक ग्रंथ बनाता है। ठीक है, कल्प सूत्र जो है जैन परंपरा का प्रामाणिक जो है ग्रंथ बनाता है। तो ये किस जैन परंपरा का? आंसर हो जाएगा 86 का बी, श्वेतांबर इसका सही आंसर होगा। 86 का बी करेक्ट आंसर है क्योंकि कल्प सूत्र श्वेतांबर प्रामाणिक ग्रंथ है जिसमें पारंपरिक रूप से भद्रबाहु से संबंधित बनाता है और इसे पर्यूषण के दौरान पढ़ा जाता था और इसमें तीर्थकरों विशेषकर महावीर की जीवनियाँ और मुनियों के आचार संहिता को संबंधित नियम शामिल हैं। 86 बी। 87 नंबर है, इसमें बोले सूची सूचितों को मैच करना है। बहुसंगीति और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? पहली बात यहाँ से देखो, इसमें बोला जाएगा कि प्रथम जो है, प्रथम आपकी क्या हो जाएगी, प्रथम आपकी हो जाएगी महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्षता महाकश्यप नामक भिक्षु ने की थी। सेकंड है जो 383 ईसा पूर्व में बिहार के वैशाली राजा कलाशोक के संरक्षण में की गई थी। ठीक है, सभा काम में की थी, तो ये हो जाएगी। उसके बाद तृतीय मोगल पुत्र से और चतुर्थ वसुमित्र। करेक्ट आंसर यहाँ से A1 B2 C3 D4 ए करेक्ट है। क्वेश्चन 88 मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय के धर्म के अनुयायी थे? आंसर जाएगा 88 का करेक्ट आंसर ये आजीवक संप्रदाय के थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि वे 298 ईस्वी ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठे थे और ग्रीक लोगों ने अमित्रोचेट्स शत्रुओं का नाश करने वाला जिसको बोलते हैं अमित्रोचेट्स, क्वेश्चन पूछ लेगा सिंपल सा, अमित्रोचेट्स जो था ये चंद्रगुप्त के काल में किसको बोलते थे, है ना, तो ये शत्रुओं को नाश करने वाला, लिख लो आप, इसके नाम से जानते थे। और बिंदुसार की धार्मिक आस्था आजीवक संप्रदाय से प्रभावित मानी जाती थी। आंसर 88 का ए करेक्ट है। ठीक है, 89 89 नंबर आते हैं। ये बैकग्राउंड में थोड़ा सा वॉइस आ रहा है, मतलब ढोल वोल बजने का, तो थोड़ा सा मैनेज करना आप। ठीक है, तो कहाँ जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीछे हूँ मैं, फिर भी थोड़ा बहुत इतना लॉक है रूम में, उसके बाद भी ऐसा आवाज आ रहा है। अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ठीक है, 89 नंबर है, बौद्ध संगीतियों के संबंध में स्थलों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर। कूट करके बताना है यहाँ पर, मतलब कूट को चुन करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो देखो चुन करके कूट को देखेंगे तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा आपका। पहला तो है बोल रहे कि स्थलों के हिसाब से बताने कौन सा सही होगा ना, तो सबसे पहले आपकी हो जाएगी कहाँ पर, राजगृह नहीं, हाँ राजगृह पहले हो गई, चेक कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद दूसरी हो जाएगी वैशाली, तीसरा 1 3 राइट। उसके बाद आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी दूसरी, और उसके बाद आपका हो जाएगा कुंडल कश्मीर चौथी। 1 3 2 4 है क्या आंसर? 1 3 2 4 89
हाँ ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, बता देता हूँ मैं। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी राजगिरा में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, और चौथी जो थी 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? आपका आंसर यहाँ पे बताया मैंने, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 90, पल्लव राज के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहली बात है महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन प्रथम, और उसके बाद आपका हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय। करेक्ट आंसर 90 का हो जाएगा, बी करेक्ट है यहाँ से, है ना, बी करेक्ट है। तो मैं बता देता हूँ। पहला महेंद्र वर्मन 600 से 630। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा, नोट कर लो, नरसिंह वर्मन 630 से 668, महेंद्र वर्मन 668 से 670, और परमेश्वर वर्मन 670 से 700। करेक्ट आंसर बी। 91 है, इनमें से कौन सा नवपाषाण काल स्थल तमिलनाडु में स्थित है? करेक्ट आंसर 91 का पय्यमपल्ली इसका सही आंसर होगा। नवपाषाण काल जो था उसका टाइम पीरियड क्या था? ये पूछ सकता है क्वेश्चन, टाइम पीरियड क्या था इसको बताओ। ठीक है, कितना था? 6000 से 4000 ईसा पूर्व। ठीक है, और जो करेक्ट आंसर यहाँ से इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, किस संस्था किस स्थान पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की दोनों संगीत आयोजित की गई थी? आंसर जाएगा 92 का सी, पाटलिपुत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति और प्रथम जैन संगीत की गई थी। प्रथम जन संगीति शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। 93 नंबर क्वेश्चन है, महाशिलाकंटक रथ मुसल जो नवीन सैन्य हथियार थे, इसका प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रयोग 93 का सही आंसर यहाँ से अजातशत्रु सही आंसर होगा। अजातशत्रु टाइम पीरियड कितना था? 492 से 460 ईस्वी में। ठीक है, पूर्व, और वे हरे वंश के सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक थे। आंसर बी। 94, बौद्ध धर्म का भारत से बाहर सर्वप्रथम प्रसार किसके शासनकाल में हुआ था? 94 का सही आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 94 का जो सही आंसर है ये बी, मतलब कहने का अशोक। ठीक है, टाइम पीरियड इनका 268 से 232, ये सबके टाइम पीरियड लिखते रहो, है ना। और अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी से प्रेम विवाह किया था, और वे विदिशा के एक व्यापारी की पुत्री थी, जो बाद में महेंद्र या महेंद्रा और संघमित्रा की माता बनी थी। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 94 का बी। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी मालवा और बरार पर विजय प्राप्त की थी? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बी, श्री सतकर्णी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यानी सतकर्णी प्रथम को दक्कन और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में बरार यानी विदर्भ में शामिल था, और सातवाहनों ने प्रारंभिक विस्तार का श्रेय दिया जाता है। 95 बी। 96 है, 96 क्वेश्चन, यहाँ पर जो गुप्ता डायनेस्टी है ना, उसमें यहाँ पर जो इसके कौन से जो शासक थे इसमें, उसमें रुद्र सिंह थर्ड को यहाँ पर डिफीट किया था। ठीक है, आंसर क्या है 96 में? 96 1 है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम। ठीक है, और चंद्रगुप्त यहाँ पर सेकंड, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा यहाँ पर, ये बी करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की सैन्य प्रतिभा को विरासत में प्राप्त किया और अपने विजय को गुप्त साम्राज्य के विस्तार किया था। क्वेश्चन 97, गुप्त शासन के संबंध में विचार करना है। परंतु का विषय कहा जाता था इनको, और नगर श्रेष्ठी के वे अधिकारी थे जो नगर प्रशासन की देखभाल करते थे। 97 का जो आंसर हो जाएगा केवल दूसरा करेक्ट है, पहले आंसर गलत होगा इसमें। क्यों कराऊंगा पहला? फर्स्ट आंसर आऊँगा इसलिए क्योंकि जिसका गुप्त यहाँ पर जो डायनेस्टी था उसमें प्रांतों को क्या करते थे? भुक्ति बोलते थे। ठीक है, और जो प्रांत की जो यहाँ पर गवर्नर होते थे, है ना, उनको ऊपरीक बोलते थे। ठीक है, जिससे अधिकतर राजकुमारों से चुना जाता था। आंसर क्या होगा? सिर्फ दूसरा करेक्ट है 97 केवल। तो 98 नंबर है, हर्षवर्धन के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसमें। वह पुष्यभूति वंश था जो गुप्तों के संबंध थे। पहली बात क्या होगी? देखो, पहला जो स्टेटमेंट हो जाएगा 98 का, ये क्या होगा? करेक्ट है। 98 का फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड है, उसने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर 98 1 और 2 सी। 99, प्राचीन भारत के निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उसके हर्षवर्धन के बारे में विवरण देना है, बताना है। 99 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है, हेनसोंग इसका सही आंसर होगा। क्योंकि हर्ष के जो और उसके शासनकाल में ऐतिहासिक जानकारी, उनके प्रमुख स्रोत बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित और हेनसोंग क्षेत्र वृत्तांत शामिल हैं। हेनसोंग ने हर्ष के प्रमाणचंद प्रशासन के विस्तृत वर्णन किया है, जो गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था के समान आधार पर संगठित था। ठीक है, 99 सी करेक्ट आंसर है।
100 नंबर आते हैं। देखो अभी हम लोग ने आंसर राइटिंग को थोड़ा सा ब्रेक दे रखा है ना, अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट किया था, 3 यहाँ पर उसकी क्लासेस हो गई थी। चौथी क्लास हम लोग अभी थोड़ा सा डिले करेंगे, 1 से 2 दिन में 3 दिन में करेंगे, क्योंकि अभी मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ, है ना। तो वो जो थोड़ा सा यहाँ पर मैं रूम पहुँचता हूँ अपने, तो यहाँ पर अपना पूरा कवर कराता हूँ। बट यहाँ पर फिर भी मैं 2 क्लास आपकी अपलोड कर देता हूँ, इसका BPSC एग्जाम है इसको लेकर के, ठीक है। बाकी जो आंसर राइटिंग का भी बचा हुआ है ना, अभी कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि BPSC जो लोग नहीं दे रहे हैं इस बार, है ना, तो वो आंसर राइटिंग कर रहे हैं। अब भी अब खत्म होगा एग्जाम तो आंसर राइटिंग कर सकते हो। 3 मैंने क्लास कराई हुई है, लिंक आप मांगोगे तो मैं शेयर करूँगा, टेलीग्राम पे भी लिंक है और यूट्यूब पे भी है, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें बोला है कि गुप्त साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही है जो यहाँ पर 100 का ये हो जाएगा। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 319 में और 20 ईस्वी में गुप्त संवत शुरू किया था। 100 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 319 से 335-36 ईस्वी के बीच था, न कि 20 तक। हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था। सेकंड बात गलत है, क्योंकि हरिश्चंद्र चंद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ना कि चंद्रगुप्त का। दोनों गलत है, आंसर डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। 101 नंबर है, किस ऋग्वेद देवता को उल्लेख अहूर मजता के रूप में किया जाता है या किया गया है। आंसर हो जाएगा वरुण, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऋग्वेद में वरुण ऋत अर्थात ब्रह्मांडी व्यवस्था और नैतिक नियमों का संरक्षक है। वरुण सार्वभौमिक संपूर्णता और नैतिक अनुशासन से संबंध होता है। आंसर क्या होगा 181। 102 हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को टेराकोटा के हल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 102 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ से ये बनावली इसका करेक्ट आंसर होगा। बनावली हरियाणा में स्थित एक सुविकसित हड़प्पा स्थल है। उत्खननों में यहाँ से टेराकोटा के एक मॉडल प्राप्त हुए थे, ठीक है, जिसकी हल के रूप में व्याख्या की गई थी। आगे आते क्वेश्चन 103, इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध के गुरु थे या गौतम बुद्ध के गुरु इनमें से कौन थे। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। हाँ 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है अलार कलाम। अलार कलाम इसका आंसर होगा। अलार कलाम ने शिक्षा प्राप्त की और बौद्धिक धर्म के ग्रंथों को अनुसार सिद्धार्थ से शिक्षा प्राप्त की थी, और अलार कलाम ने ध्यान की उन विधियों को शिक्षण देते थे जो चेतना को उच्च अवस्था में केंद्रित होती थी। बुद्ध ने इन शिक्षाओं में पूर्ण दक्षता प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें अंतिम मुक्ति का मार्ग नहीं मिला था। याद रखना है, मार्ग नहीं मिला था। 104 नंबर है, जूनागढ़ अभिलेख किसका उल्लेख नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर 104 का हो जाएगा सी समुद्रगुप्त, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख में सुदर्शन झील के साथ अशोक के संबंध का उल्लेख मिलता है, और रुद्रदामन के संस्कृत अभिलेख में झील के पुनर्निर्माण कार्य का वर्णन किया गया है। स्कंदगुप्त का भी बांध को मरम्मत कराने के संबंध में उल्लेख देखा जाता है, और समुद्रगुप्त में इसका उल्लेख शिलालेख का नहीं मिलता है। 105 उत्तर मेरू अभिलेख संबंधित है किससे। 105 का आंसर हो जाएगा ये चोल से संबंधित है, चोल काल से संबंधित है। इसमें ग्राम सभा के चुनाव में विस्तृत नियम का वर्णन मिलता था, और ये अभ्यर्थियों की योग्यताओं और अयोग्यताओं का भी उल्लेख करता है। 106 नंबर है, यूनानी विद्वान स्ट्रैबो के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर का आकार क्या था। नगर का आकार था यहाँ से करेक्ट आंसर 106 का बी समानांतर चतुर्भुज इसका आंसर था। स्ट्रैबो ने पाटलिपुत्र का वर्णन यूनानी विवरणों विशेषकर मेगास्थनीज के विवरण के आधार पर किया था। उसने कहा था कि पाटलिपुत्र नगर का आकार समानांतर चतुर्भुज के समान था, और यह नगर लकड़ी की दीवारों और बुर्जों से सुदृढ़ किया गया था, और यह मौर्य साम्राज्य की एक राजधानी थी। 107 आते हैं, तक्कोलम का युद्ध 950 या 949 ईस्वी जो था उसमें लड़ा गया था किसके बीच। 107 का आंसर हो जाएगा डी करेक्ट है, राष्ट्रकूट और चोल इसका सही आंसर हो जाएगा 107 का, ठीक है। जो तक्कोलम का युद्ध 949 ईस्वी में दक्षिण भारत में लड़ा गया था, और यह युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय कृष्ण थर्ड और चोलों के बीच यहाँ पर हुआ था। इस युद्ध में चोल राजकुमार राजादित्य की मृत्यु हुई थी, और इस युद्ध ने दक्कन और तमिल क्षेत्र की शक्ति संतुलन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा था। 107 कटी 108 आते हैं। 108 है, हाल ही में समाचारों में रहा चंद्रकेतुगढ़ नामक स्थल किस राज्य में स्थित है। 108 का आंसर हो जाएगा ये स्थित है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के उत्तर में 24 परगना जिले में स्थित है। क्वेश्चन 109 इनमें से विचार करना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित कर रहा है। समतट बंगाल। 109 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा। पहली बात करेक्ट है, लाट गुजरात ये भी करेक्ट है, लाट गुजरात की एक ऐतिहासिक क्षेत्र को संदर्भित करता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पर रिवर द्वीप यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है ना, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो रिवर द्वीप है इनको यहाँ पर जम्मू कश्मीर के यहाँ पर जो कोई ऐसा टिपिकल एरिया नहीं था जिसके साथ यहाँ पर इन लोग ऐड करके या जोड़ के देखते थे, तो यहाँ पर रॉन्ग हो गई है। ओनली 1 2 यहाँ पर समतट एंड लॉट जो है बंगाल और गुजरात इसका करेक्ट होगा। 109
करेक्ट यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखते हैं इसको। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ाया जाता था? इसमें नहीं पढ़ाया जाता था, आंसर हो जाएगा धनुर्विद्या, इसका करेक्ट आंसर होगा। नालंदा बहुत उच्च शिक्षा का केंद्र प्रमुख था। यहाँ दर्शन शास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और वैदिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। 110 का भी करेक्ट है। 111 नंबर है, 111 बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। 111 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए नंबर 7 मई 2025 को। ठीक है, ये ऑपरेशन जो था ये सीमा पार सक्रिय समूहों को विरुद्ध यहाँ पर था, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई को लेकर के। आगे आते हैं क्वेश्चन 112 नंबर है, भारत किस वर्ष लोक स्वास्थ्य समस्या जो थी उससे 100 रूप में ट्रेकोम मुक्त यहाँ पर हुआ था? आंसर 112 का हो जाएगा, ये हुआ था 2024 में। ठीक है, क्वेश्चन 113, विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 आयोजन किया गया था कहाँ पर? 113 का आंसर हो जाएगा, ये आयोजन किया गया था इसका वाशिंगटन डीसी, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी है ना। जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जो अर्थ समिट 2025 हेल्ड इन वाशिंगटन डीसी एंड यूएसए। 113 करेक्ट आंसर सी। 114 यहाँ पर इंडिया यहाँ पर जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ के यहाँ पर मेंबरशिप ली थी है ना। तो यहाँ पर इसका कितने टाइम पीरियड के लिए थी? मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड 4 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर क्या था इसका? 14 आंसर करेक्ट यहाँ पे होगा ए यहाँ पर फर्स्ट, एक 1 ईयर 25 से 26 के बीच में, 25-26 के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन 15 मजलिस किस देश की संसद है? 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये संसद है ईरान है ना। मजलिस यहाँ पर जो है कहाँ की? ईरान की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 116 का करेक्ट आंसर बी 2026 को। ठीक है, और इस पहल का नेतृत्व तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था। 117 इसमें बोले किस दिन को एक पक्षी दमनात्मक उपाय के रूप में विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 117 का आंसर 4 दिसंबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 जून को संकल्प सीमा संख्या 79 अपॉन, ये तो नहीं पूछेगा, छोड़ दो, इसके माध्यम से दिवस स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य था कि बिना अनुमति लगाए एक पक्षी प्रतिबंधों को मानवीय आर्थिक प्रभाव की जागरूकता बढ़ाना। आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 18 इंडियन मैंगो मेनिका 2025 आयोजित किया गया था कहाँ? आंसर हो जाएगा 118 का करेक्ट आंसर बी अबू धाबी। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत की प्रीमियम आम किस्मों की जो जिनमें भौगोलिक टैग जीआई प्रमाण थे वो सब शामिल थी। 119 नंबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की 3/35 पहल किससे संबंधित है? 119 का ए करेक्ट है, तंबाकू, शराब और सरकरी पेय पदार्थों को उत्पादन को लेकर के वृद्धि करना ए। 20 विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक क्षमता मूलक देश है। 120 का आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4th। वर्ड 21 INS उदयगिरी क्या है? INS उदयगिरी है, ये है नीलगिरी श्रेणी का काफी उद्देश्य स्टील्थ फ्रिगेट, इसका आंसर होगा ए नंबर। यह प्रणाली शत्रु ड्रोन विशेषकर ड्रोन समूह के पता लगाने को लेकर, निर्देशित करने को लेकर यहाँ पर बनाई गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। एक 122 नंबर है, भर्गव वस्त्र क्या है? जो भर्गव वस्त्र है ये क्या है? देखो भर्गव वस्त्र जो है ये एक सूक्ष्म मिसाइल आधारित ड्रोन रोधी होगी। ठीक है, सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड इकोनॉमिक एक्सप्लोरेटिव्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। राइट, आंसर क्या है? ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रोजेक्ट कुइपर किस कंपनी का कार्यक्रम है? आंसर हो जाएगा 123 का करेक्ट आंसर यहाँ पर अमेजॉन। ठीक है, क्वेश्चन 124 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ? 124 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या? डी करेक्ट है, नई दिल्ली। 125 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था कहाँ? 125 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी रॉटरडैम नीदरलैंड करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें नीतिगत समन्वय वाणिज्यिक स्तर की जो प्रौद्योगिकी खेती थी उसके अंतर्राष्ट्रीय ऑफटेक समझौते पर विशेष ध्यान केंद्रित को लेकर के बताया गया था। 126 नंबर है, चौथे भारत एशिया संवाद की मेजबानी की गई थी किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा 126 का ए भारत द्वारा।
27 भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई थी? 27 का आंसर हो जाएगा एक उत्तराखंड, इसका आंसर होगा 128। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना किस सरकार द्वारा की गई थी? 128 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा हरियाणा, इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास हेतु रणनीतिक दूरदृष्टि एवं दीर्घकालिक नियोजन पर केंद्रित डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की स्थापना की थी। इस विभाग की घोषणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा मार्च 2025 में बजट घोषणा पर की थी। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 128 हो गया ना, 129 आते हैं। 129 है भारत ने अपना पहला अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है कहाँ? आंसर हो जाएगा 129 का बी, मेरठ में किया है। ठीक है, इस पहल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मंत्रालय, किसमें? ये फिर से बता देता हूँ, ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत 3 मंत्रालय इसमें है। 130 भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज का किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? 30 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए महाराष्ट्र से आंसर होगा। महाराष्ट्र का सातनवरी गांव, जिसकी जनसंख्या लगभग 1800 से अधिक है, भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसके नेतृत्व में शुरू की गई ये पायलट परियोजना स्मार्ट खेती, टेलीमेडिसिन, एआई आधारित जल निगरानी, इसको लेकर के डिजिटल कक्षाएं भी शामिल हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का सातनवरी गांव है ना, देखते हैं कहाँ पर होगा, इसका लोकेशन में देखते हैं इसकी। ये करेक्ट है। 131 इंटीग्रेटेड एयर ट्रॉफ टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कि गगनयान, क्रू मिसाइल, पैरासूट आधारित मंथन प्रणाली का निरीक्षण करना। ठीक है, ए 131 का करेक्ट आंसर होगा। 132 क्वेश्चन है, 132 बैडमिंटन विश्व चैंपियन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? 132 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सीयूकी इसका आंसर होगा। चीन के सीयूकी ने थाईलैंड के कुनलावुथ विटिएसान को पराजित कर वर्ष 2025 का पुरुष एकल विश्व चैंपियन खिताब जीता है और ये सीयूकी की पहली विश्व चैंपियन जीत है। बी आंसर होगा। ठीक है, देखो एक बात और कि भी जो बीपीएससी एग्जाम हो रहा है ना, अभी होने वाला है 26 को, राइट? तो इसमें क्या, जैसे जरूरी नहीं कि लोग बिहार के ही सिर्फ हैं, बिहार यूपी के तो होते ही हैं, बिहार यूपी हरियाणा है ना, हरियाणा के कुछ टाइम पहले टॉप भी किया था यहाँ का, हरियाणा राजस्थान यहाँ के भी लोग हैं, राइट? और झारखंड के भी होते हैं। वहाँ को छोड़ते हुए साथ में जो अपना महाराष्ट्र है स्टेट, जो महाराष्ट्र के भी यहाँ पर लोग हैं। महाराष्ट्र में जैसे कि मैं भी मुंबई में हूँ, ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर भी मुंबई के भी कुछ लोग, यहाँ पर भी मैंने कल एक लोगों से मिला हूँ, तो उन्होंने बताया कि जो स्टेट पीसीएस है उसका प्रिपरेशन करते हो। ठीक है, जैसे कि ये महाराष्ट्र पीसीएस तो देते हैं, लेकिन साथ में उनके पास प्लस चांस है कि उनका हिंदी भी कुछ लोग का अच्छा है यहाँ पे, है ना? तो बिहार पीसीएस भी वो लोग दे रहे हैं, 26 को बिहार पीसीएस जो है ना? तो देखो ऐसा नहीं कि जरूर आप यहाँ पे अगर डिपेंड हो, यहाँ पे रहते हो तो सिर्फ वहीं का ही पेपर दे रहो, ऑल इंडिया दे सकते हैं पेपर तो, है ना? तो कंपटीशन इस बार होने वाला है और पेपर भी अच्छा बनने वाला है बिहार पीसीएस का। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भी भरे गए हैं ना, तो अच्छे से प्रिपरेशन करना है। जितने यहाँ पर टेस्ट किए जा रहे हैं, ऑल इंडिया जो पेपर हैं या फिर जो फुल लेंथ पेपर हैं, इनके एक एक टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ो, आपका सब पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 10 दिन में ही सिर्फ। ठीक है, अगर पूरे के अच्छे से पढ़ते हो फुल लेंथ टेस्ट के साथ। आगे आते हैं, क्वेश्चन कहाँ पे थे? 131 हो गया था ना, 131 का आंसर क्या था? 131 का आंसर ये था, है ना? 132 बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 एकल पुरुष खिताब किसने जीता था? आंसर था 132 का क्या था? बी, सीयूकी। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? क्या होगा आंसर? पहला शहर था कौन सा, बताओ? आंसर ए करेक्ट है, वाराणसी। 34 लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल के संबंध में विचार करने कौन सा गलत है? यहाँ से जो गलत हो जाएगा 34 का ये होगा, ये भारत के अंतरिक्ष स्टेशन BS मॉड्यूल को ले जाएगा। सी करेक्ट होगा यहाँ से इसका। ठीक है, 35 नंबर है एम्बर ग्रीस क्या है? एम्बर ग्रीस क्या होगा? 35 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम्बर ग्रीस जो है ये स्पर्म वेल के पाचन तंत्र से उत्पन्न होने वाला मोम जैसा पदार्थ। 35 सी करेक्ट है। 36 नंबर है DSV निस्तार क्या है? DSV निस्तार क्या होगा? आंसर हो जाएगा DSV जो निस्तार होता है ये गैर समुद्री अभियानों में भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल होगा। बी करेक्ट है। यह नया DSV वर्ष 1969 में सोवियत संघ से प्राप्त था और वर्ष 1989 में सेवा मुक्त किए गए पूर्व विरासत को पुनर्जीवित करता था। 37 ग्रेट निकोबार परियोजना परिकल्पना की गई थी किसके द्वारा? 37A नीति आयोग के द्वारा हुई थी।
यह परियोजना जो है ANIDCO है ना, उसके द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और ये भारत के मैरीटाइम विजन 2030 के अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप होगा। 38 वेरा सी रूबिन वेधशाला स्थित है कहाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का बी, ये अटाकामा रेगिस्तान चिली में। 39 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट QIP क्या है? ये सूचीबद्ध कंपनियों को योग संस्थागत खरीदारों से धन संग्रहण करने की एक विधि होगी। A39 करेक्ट आंसर। 40 भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के बारे में विचार करना है, हस्ताक्षर किए थे कब? करेक्ट आंसर 40 का ए करेक्ट है, 24 जुलाई 2025 को सही आंसर होगा। 141 है 7 8 13 7 8 4 2 5 7 196, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा? इसके बदले में आंसर हो जाएगा 141 का ए करेक्ट आएगा, 225 आएगा इसमें सॉल्व करने पर। 142 आते हैं, एक दी गई यहाँ पर श्रृंखला को कितने 3 सम संख्याओं के पूर्व तथा एक विषम संख्या के पश्चात आएंगे? आंसर होगा 142 का डी करेक्ट है 4। 143 नीचे दिए गए यहाँ पर अभिकथन और कारण है। कुछ सूखा प्रवण क्षेत्र में अनेक किसान कार्य की तलाश में नगरों की पलायन करते थे, पहला क्या होगा? 43 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, फसल खराब होने पर कृषि से पर्याप्त आय का अभाव प्रायः किसानों के लिए गांव में अपनी आजीविका को बनाए रखना कठिन बना देता है, एकदम सही बात है, सी करेक्ट है दोनों। 44 यदि किसी कूट भाषा में mg को 130 NO को 210 लिखता है तो उसी कूट भाषा में कैन को क्या लिखेंगे? आंसर 144 का हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी 42, ठीक है। 45 है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, क्या होगी? लुप्त संख्या जो है ये हो जाएगी 10, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 146 विषम पद ज्ञात करना क्या होगा? विषम पद 146 का यहाँ से हो जाएगा सी 75 15, इसका सही आंसर है, ठीक है। क्यों 75 15 क्यों होगी? क्योंकि प्रत्येक युग में दूसरा अंक पहले अंक के अंकों के योग के बराबर है ना, सी अतिरिक्त है इसमें से। 47 है यदि मल्टीपल का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है डिवाइड, तो इसमें से किस व्यंजन के मान सेम होंगे, मतलब सही होंगे इसके समीकरण के हिसाब से? आंसर हो जाएगा ए करेक्ट है 62 162। 48 हैव को 5237, रेट को 024 के कोड किया था और VEAT को क्या लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 148 का डी, ये 37 24। 149 149 ए और बी के वेतन का अनुपात 5-6, बी और सी के वेतन का अनुपात 7-8 है, ए सी के वेतन का रेशियो क्या होगा? 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ए करेक्ट है 35:48। 50 इनमें से यहाँ पर दिए गए फिगर के हिसाब से आपको बताना है कि जो डिग्री है उसमें क्या होगा यहाँ पर इसका मान? ABC प्लस CAB का ACB का एंगल सी और एंगल बी का पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये 110 डिग्री होगा। क्या होगा 110 डिग्री? कैसे? ये 70 है ना, और ABC पूछा है ना ABC, तो ये कितना होगा? ये वाला एरिया ये 70 है तो ये 90 है, 9 7 16 है ना, कितना हो गया? 160 बचा कितना? ये 20 हो गया, ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये 20 और ये इधर ABC, अच्छा ऐसा नहीं होगा, क्या पूछा इसमें? ABC का पूछा है, BDC 70 है ना, तो ABC प्लस CAB, अच्छा ABC प्लस CAB दोनों मिला के पूछा है, तो जो आंसर हो जाएगा वो 110 ही आएगा। 110 प्लस 70 बराबर 180, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों जो योग होता है 180 होता है। 150 का आंसर ये करेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी है। देखो 150 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गया, जो यहाँ पर 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो यहाँ पर रहते हैं लास्ट में, ठीक है, उनको आपको प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर कम से कम इन 10 में या 12 क्वेश्चन जितने आते हैं उसमें से 5-6 भी क्वेश्चन कर दिए तो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी टॉपिक आ रहे हैं फुल लेंथ पेपर में, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन के टॉपिक पूछे जा रहे हो, टॉपिक आपको बहुत डीप जाके कवर करना है, अभी भी आपके पास 10 दिन का टाइम है ना। एंड करते हैं, बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाओ, कुछ यहाँ पर जो PDF रहेगा मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, ठीक है। अपना चैनल है UPSC नॉलेज ट्रैक, सर्च करो आप UPSC नॉलेज ट्रैक, है ना। नहीं मिलेगा तो बताओ, मैं कमेंट करके मैं आपको लिंक दे दूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।